हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्पेशली डिस्कस करने वाला हूं कि अगर किसी भी लॉ कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो उसके लिए जो है आपको ये परसेंटेज पता होनी चाहिए कि आपका ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में कितनी मार्क्स होनी चाहिए। सिंपल सी बात कहें कि आप डिग्री के लिए जो है आपका परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो आज इसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसी पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा ये लीगल एजुकेशन रूल से दूंगा, ऐसा नहीं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा के लेके आया दिया। ये प्रॉपर बात कहाँ पे लिखा गया है कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए कितनी मार्क्स होना चाहिए, तो उसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले जो आप समझ जाओ कि मैं वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देख लो भैया। तो यहाँ पे परसेंटेज की हम लोग बात करेंगे। परसेंटेज, मेरा फोटो देख लो भैया, इसमें हमेशा बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को हमारे चैनल से जुड़ना है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना अपडेट के लीगल अपडेट के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, कोई भी हमारा वीडियोस का अपडेट चाहिए उसके लिए। उसके बाद इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, कोई कमेंट होगा या कोई भी डाउट्स होगा तो हमसे बात कर सकते हो पर्सनली। टेलीग्राम जुड़ो, ग्रुप है, वहाँ पे जाकर के जुड़े हो, सबका लिंक दिया गया है वहाँ पर। ओके, कुछ भी लेक्चर अपलोड करते हैं पीडीएफ वगैरह, तो उसका मिल जाएगा आपको, और करंट अपडेट वगैरह सब कुछ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है एलएलबी करने के लिए कितने परसेंटेज, ठीक है, होनी चाहिए। चाहे आप बीए एलएलबी कर रहे हो, चाहे 5 इयर्स का कोर्स कर रहे हो, चाहे एलएलबी कर रहे हो, तो उसके लिए जो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज कितना होना चाहिए। और ये चीज़ जो है बहुत बेसिक चीज नॉलेज है, सोचा कि मैं आप सबसे शेयर कर दूं, और ये इंपॉर्टेंट है वो जानना आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो कितने सारे कोर्स होते हैं, हम समझ जाओ कि लो कोर्स आफ्टर ट्वेल्थ के बाद। तो देखिए, लो का कोर्स करने के लिए सिर्फ दो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ट्वेल्थ के बाद आप जा सकते हो, ओके, और ग्रेजुएशन के बाद आप जा सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएशन जो है आपका बैचलर ऑफ लॉ, जो कि आपका इसका फुल फॉर्म होता है एलएलबी का, ओके। तो आप एलएलबी कर सकते हो, जिसमें 3 साल का कोर्स होता है, ओके। अब बी एलएलबी जहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, 5 इयर्स का कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, जो कि हमारा बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी से कहते हैं हम लोग, ओके। बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, कोर्स का नाम देख लीजिए, ओके। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, इस तरह का हो गया। उसके बाद बीसीए, बीएससी एलएलबी हो गया, या बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, तो ये आप देख सकते हैं। एलएलएम, अब ये सब में अगर मास्टर आपको करना पड़ता है, उसके एलएलएम आपको करना पड़ता है, एलएलएम, ठीक है। तो लैटिन लीगम मास्टर, तो इसका ये होता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। तो सिंपली हम बात करने वाले हैं कि भैया आपको लो कॉलेज एडिशन लेना है, आपको स्टूडेंट बनना है, तो उसके लिए कितनी मार्क्स होना चाहिए उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि लीगल एजुकेशन रूल क्या कहता है। देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी को गवर्न करने के लिए एक लो एजुकेशन, ठीक है, लो एजुकेशन एक लीगल एजुकेशन रूल होता है, ओके। अल्टीमेटली देखा जाए, जो कि मैं बात कर रहा हूँ इस लीगल एजुकेशन का बारे में, जो कि 2008 में जो इसको बनाया गया था, ओके ना। तो यहाँ पे ये देखिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी कॉलेज अगर किसी बच्चे का एडमिशन ले रहा है, तो कितने परसेंटेज में उसका एडमिशन ले लेगा, वो सारा चीज जो लिखा गया है वो लिखा गया है किसमें, देख सकते बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो जो रूल बनाया है, रूल ऑफ लीगल एजुकेशन। तो रूल ऑफ लीगल एजुकेशन ये आया था स्पेशली लू, जो कि लीगल एजुकेशन को रूल करने के लिए स्पेशली इसको लाया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है 2008 में ये सारा चीज आया गया था, ठीक है। द रूल इंक्लूडिंग द शेड्यूल में बी ऑल्सो नोन एज, जो है क्या है, रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008, इसको हम जानते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो ये लीगल एजुकेशन जो है कि रूल पूरे इंडिया में इसको लागू किया जाता है, पूरे इंडिया में, ओके। अब हम बात करने वाले कि ऑफिशियली कि इस एक्ट, इस पर्टिकुलर जो है रूल में क्या दिया गया है परसेंटेज को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, जो कि मैं बात करने वाला हूँ। तो सेक्शन 7 जो है यहाँ पे इसको बारे में डील करता है कि मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, तो उसके लिए जो है आपका कितना होना चाहिए। सिंपली यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपको नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई इससे कभी दिक्कत नहीं हो आपको एडमिशन लेने के लिए, अगर आपका जो मार्क्स इतना आया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम मे टू टाइम टाइम जो है क्या करेगा, इसको चेंज कर सकता है उसको। और स्टूपिटेड मिनिमम जो परसेंटेज आपका जो होगा वो बिलो कितना होगा, वो 45, जो 45 जो होगा ऐसा, ठीक है, मार्क्स नोट बिलो 45। तो यहाँ पे जो अगर कोई भी आपका 12th में हो या कोई भी एग्जाम में आपको एलएलबी में हो, ठीक है, सिंपली बात कर दिया, एलएलबी के लिए 3rd ईयर का अप्लाई करो या 5 इयर्स का अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 5 इयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपका मिनिमम जो मार्क्स जो होगा वो 45% से कम नहीं होना चाहिए, 45% से कम नहीं होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए बात
बोल दिया गया जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ पर ये बात बोला गया। और जस्ट ही रिजर्वेशन के यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ST SC जो कैटेगरी के जो लोग आते हैं उनके लिए है 40%। तो आप 40% अगर लाते हो तो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी, चाहे वो इंडिया में कहीं भी क्यों ना हो ऐसा, ओके ना, तो कहीं भी आपका हो, आपका एडमिशन होना तय है माय डियर। ओके, आफ्टर दैट आपको 12 पे आपको ये प्राप्त करना पड़ेगा। उसी तरह से आप समझना, उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे जो LLB जो कोर्स जो होता है 3 साल का होता है, फॉर द पर्पस अप्लाइंग दो गेटिंग एडमिटेड इन लो डिग्री। तो लो डिग्री के लिए जो आपको जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी, और कोई भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखना। उसके प्रोवाइडेड यहाँ पे एक बात बोला गया कि प्रोवाइडेड सच मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल नॉट ऑटोमेटिकली इंटाइटल अ पर्सन। तो ये जो है ऐसा नहीं कि कोई भी मार्क्स लेके आओगे तो हो जाएगा इंटाइटल आप एडमिशन लेने के लिए। जो मिनिमम जो यहाँ पे दिया गया वो फॉलो होगा। पर्सन टू गेट एडमिशन इनटू इंस्टीट्यूट बट ओनली शैल इंटाइटल टू पर्सन कंसेंट टू फुलफिल अदर्स इंस्टीट्यूट्स क्राइटेरिया। तो हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग भी हो सकता है बोर्ड नोटिफाइड। ओके, बेसिकली देखा जाए कि मार्क्स को लेकर इतना है। ओके, उसके बाद ये जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन को लेकर कर के बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है लो कॉलेज में आपको एडमिशन लेने की सिंपली बात, आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए हमें बता दिया गया है। आपके पास तो वो मार्क्स का मैंने तो बता दिया, एलिजिबिलिटी मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर सब जान लो कि 3rd ईयर लो LLB करना है अगर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से बात बोल दिया गया कि सेक्शन 5 में ये बात क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो है ग्रेजुएशन कहीं भी, ग्रेजुएशन जो किए हो आप कहीं भी, तो वो हो क्या डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट। तो अगर कोई भी आप कॉलेज से ले रहे हो तो उसका जो है पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्ट से वो गवर्न होना चाहिए। ओके, ये बात इसमें क्लियर कर दिया गया है। ओके, साथ ही जो है ये जो प्रोग्राम जो यहाँ पे LLB का जो प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, LLB डिग्री ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेड ऑफ द रेगुलर प्रोग्राम कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी। तो जो भी बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है तो ये मत सोचिए कि अगर LLB कर रहे हैं तो आप जो है डिस्टेंस डिग्री लेके काम अपने चलाओगे। तो यहाँ पे सिंपली क्लियर कर दिया 5 में कि यहाँ पे जो है ये बोले LLB डिग्री जो है सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए आपको रेगुलर प्रोग्राम करना पड़ेगा, और इसके लिए यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह का अगर कर रहा है कि वो एडमिशन जो है एडमिशन लेता है और उसमें क्लासेस नहीं करा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये प्रोविजन जो है आर्टिकल सेक्शन 5 का वोलेशन है। तो उसको उसका डिग्री, अगर डिग्री वेरीफाई होता है, पता चलता है उसका अटेंडेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसका डिग्री वॉइड हो जाएगा, उसका वैल्यू, उस डिग्री का वैल्यू नहीं होगा। और कॉलेज भी हो सकता है खराब, उस कॉलेज का भी लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है। ओके, तो होस्ट डिग्री इन लॉ इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर दी। और जो भी आपका डिग्री जो है आपको दे रहा है जो भी कॉलेज, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये बात सिंपली कर दिया गया। तो चाहे इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, तो इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। इंटीग्रेटेड को जो कोर्स है उसके बारे में मैंने बता दिया। जैसे कि आप देखिए इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे ये है जो 5 ईयर्स के लिए है, ओके ना। BLLB BSc LLB, तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों आगे यहाँ पे आगे देखिए। उसके बाद है 6 नंबर में जो ए में तो मैंने बताया 3 साल का, 5 साल का यहाँ पे है डिग्री के लिए। तो सिंपली 12 पे आपका मार्क्स भी अच्छा आना चाहिए। ओके, अब कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप लोग कंप्लीट किए होंगे अच्छे से, तब जाकर आपका एडमिशन होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्लियर कर दिया गया है। तो उसी तरह से आपका इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स के लिए भी है एलिजिबिलिटी। तो आपका जो मार्क्स एकदम मैंने बता दिया कितना आना चाहिए। साथ ही साथ जो है आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से वहाँ से आप 12th का पास किए होंगे, तब जाकर आपका एडमिशन होगा। ओके, तो बेसिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था, आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, तो बाकी मैंने जो मेन चीज़ जो थी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। ओके, तो चलिए बच्चों, अगर इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आपको आया तो वीडियो को लाइक यहाँ पे कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया जाए, जोड़ लेना। ओके, चलिए बाय बाय आप सबों को। ओके, इस बात को जरूर ध्यान रखना। थैंक यू एवरीवन जुड़ने के लिए।